तारों भरी रात थी जिसमें एक सितारा खूब रोशन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया कि मेरा रब यही है, क्योंकि जब सितारे रब बन सकते हैं तो तमाम सितारों में से ये सितारा मुमताज़ और रोशन है। लेकिन जब वो अपने वक्त मुकर्ररा पर नज़र से ओझल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर दिन निकल आया और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया ये मेरा रब है, क्योंकि ये सितारों में सबसे बड़ा है और निज़ाम फलकी में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने नहीं। तो अब वो वक्त आ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन तमाम जमहूर यानी तमाम लोगों के सामने ऐलान जंग कर दिया। आइए हम उस रोशन सफर का आगाज करते हैं जिसने तारीख का रुख बदला और ईमान को एक नई जिंदगी बख्शी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने घर से ही तबलीग दीन का आगाज किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद एक बुत फरोश थे और बुत बना कर बेचा करते थे। इराक का ये शहर जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो बुत परस्ती और इल्म नजूमियत का घर था और हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शुरू ही से पाकीज़ा फितरत और रोशन अक्ल और रुश्द हिदायत अता फरमाई थी। तो दुनिया की चीजों पर गौर करते करते वहदहु ला शरीक की जात तक पहुंच गए और कहा इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हो गए अपनी गुमराह और मुशरिक कौम को सीधे रास्ते की दावत देने का इरादा किया, लेकिन खुद उनका घर भी इसी तारीकी में मुब्तला था। इसीलिए उन्होंने मुनासिब समझकर सबसे पहले अपने घर से ही तबलीग दीन का आगाज किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इस्लामी और तारीखी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कुरान शरीफ के मुताबिक आजर था। आजर एक नजारी का पेशा करते थे और लकड़ियों के बुत बना कर लोगों में कबाइलों में फरोख्त करते थे और उसी से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजर बुत परस्त ही नहीं बल्कि बुत फरोश थे और इस मामले में इंतहाई सख्त थे। एक दिन मौका पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजर से बड़ी नरमी से कहा, ऐ मेरे अब्बाजान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं, न आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आजर ने जवाब दिया कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरह पाया है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे आबा खुली गुमराही में थे। ऐ मेरे अब्बाजान, मेरी बात माने, मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं। आप मेरी बात माने, मेरी इत्तिबा करें, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ चलाऊंगा। ऐ अब्बाजान, आप शैतान की बंदगी न करें, शैतान तो रब का नाफरमान है। ऐ मेरे अब्बाजान, मुझे डर है कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला न हो जाएं और शैतान के साथी न बन जाएं। इन तमाम बातों को सुनकर आजर ने सख्ती और गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू ऐसी तबलीग से बाज न आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर जान से हलाक कर दूंगा। अपने वालिद के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, लेकिन कौम ने भी आजर की तरह उनका मजाक उड़ाया और धमकियां दी। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग सूरज की, कोई चांद की और सितारों की पूजा करते हैं और इसको अपना खुदा तस्वुर करते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने का एक अनोखा तरीका इख्तियार किया। तारों भरी रात थी जिसमें एक सितारा खूब रोशन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया कि मेरा रब यही है, क्योंकि जब सितारे रब बन सकते हैं तो तमाम सितारों में से ये सितारा मुमताज़ और रोशन है। लेकिन जब वो अपने वक्त मुकर्ररा पर नज़र से ओझल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चांद पूरी आबोताब के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया कि ये मेरा रब है, क्योंकि ये खूब रोशन है और अपनी रोशनी से सारे आलम को मुनव्वर कर रहा है। जब सितारों को रब बनाया जा सकता है तो इसको क्यों नहीं बनाया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे जब सहर का वक्त करीब आने लगा, चांद के मान पड़ जाने का वक्त भी करीब आ गया और जैसे ही तुल आफ्ताब का वक्त करीब आया तो चांद का हजम देखने वाले लोगों की आंखों से ओझल हो गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला कहा जिससे चांद के रब होने के नफी के साथ साथ खुदाए वाहिद की हस्ती की जानिब कौम की तवज्जो मबसूल होती थी और फरमाया कि अगर मेरा हकीकी परवरदिगार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी गुमराह लोगों में से एक होता। इतना कहकर खामोश हो गए, क्योंकि अभी इस सिलसिले की एक आखिरी कड़ी मौजूद थी और कौम के पास मुकाबले के लिए एक हथियार अभी भी मौजूद था। चुनांचे तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते हुए सितारे और चांद सब नजर से ओझल हो गए।
پھر دن نکل آیا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ ستاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے نہیں۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو ہٹانا شروع کر دیا اور شب دیجور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور پھر آخرکار وہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دے، جس سے قوم لاجواب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا، اے قوم، میں ان تمام مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار ہوں، اور میں اپنا رخ صرف اسی ایک خدائے واحد کی جانب کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اب قوم سمجھ گئی کہ کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار کر دی اور ہماری تمام دلائل توڑ دی۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط دلیلوں کا کس طرح رد کریں گے؟ وہ بالکل عاجز ہو چکے تھے۔ جب ان کا کچھ بس نہ چلا تو وہ قائل ہونے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے، السلام کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈرانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ غرض ان تمام روشن دلائل و براہین کے بعد جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اصنام پرستی اور کواکب پرستی سے باز نہ آئے اور اسی میں مبتلا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن تمام جمہور یعنی تمام لوگوں کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک ایسی چال چلوں گا جس سے تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور 100 بھی جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔